हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो आफ्टर फंक्शंस ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर हमारे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी वांट टू एक्सेल इन कैलकुलस। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। तो सपोज वी विश टू फाइंड थीटा सच दैट, तो हम लोग साइन थीटा को ऐसे एक्स अज्यूम कर लें। अगर साइन थीटा को अगर हमने x अज्यूम किया तो ये किस तरीके से हमारे पास है। हम लोग ये जो थीटा हमारे पास है ये एक एंगल होता है। ये थीटा जो है हमारे पास एक एंगल है। तो हम लोगों को इस एंगल थीटा का साइन फाइंड करना है। इस एंगल थीटा का साइन अगर फाइंड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इसी चीज़ को साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अगर मेरे पास लिखा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर मान लो मेरे पास लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरीके से हम लोग हमेशा लिख सकते हैं। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। अच्छा, ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं साइन इनवर्स या साइन की पावर -1 जो मैं लिख रहा हूँ उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स। ये थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क कॉस एक्स। तो बार बार ये इतना आर्क वर्ड यूज़ करने से अच्छा हम लोग सिंपल -1 वाला नोटेशन जो है यूज़ करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स मीन्स द इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो ये जो हमने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा था फंक्शंस में, वहाँ से ये इन्वर्स वर्ड आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप लोगों को इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना आता हो अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सेल करने हैं। एक नोट है कि दिस इज़ नॉट सेम एज साइन एक्स रेज टू द पावर -1। साइन एक्स रेज टू द पावर -1 तो क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स अपने आप में एक ऑपरेटर है। जिस तरीके से साइन एक ऑपरेटर है ऐसे ही साइन इनवर्स एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है। ये साइन एक्स रेज टू द पावर -1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो किस तरीके से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यूज़ निकाली जाती है ये सब सीखने से पहले एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हैव एन इनवर्स। तो क्या इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑल रियल। तो ऑल रियल से हमने डिफाइन किया, और को डोमेन को आप ऑल रियल ले लो, या सपोज मैं रेंज के ही इक्वल कर दूँ -1 to 1। तो सवाई इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास इस रेंज में डिफाइन होता है। अच्छा, फिर हमारे पास एक कंडीशन होती है, for inverse to exist function must be बाइजेक्टिव। केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ हम लोग फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। और बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है हमारे पास कि फंक्शन जो है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, या फिर मैं सिंपली बोलूँ तो फंक्शन 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है, इसका ग्राफ जो है एक सर्टन इंटरवल के बाद रिपीट करता है और इसका पीरियड हमारे पास कितना आ जाता है, 2π होता है। तो मैं इसको 1 के लिए अगर चेक करूँ तो 1 के लिए हमें क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर मैंने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी इस ग्राफ पे, तो आप लोग देख सकते हैं वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक मैनी वन फंक्शन है। एक मैनी वन फंक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन है, डज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हैव एन इनवर्स, तो एक बिग नो बोलेंगे हम लोग। इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स का ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल टू -1 to 1,
इस केस में फंक्शन का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, डू एनी ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इन्वर्स। साइन एक्स का इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? तो देखते हैं। देखो कॉस एक्स का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने ड्रॉ करी तो आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है, इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। tan x को देखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग ड्रॉ कर लें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। cot x में चेक करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ये हम लोगों के पास किस चीज़ का ग्राफ ड्रॉ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये y इज़ इक्वल टू कॉसेक ऑफ x का ग्राफ है। तो y इज़ इक्वल टू कॉसेक x में भी आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक से ज़्यादा है, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही y इज़ इक्वल टू सेक x है हमारे पास, इसमें भी इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शंस हमेशा मैनी वन होते हैं, तो उनमें से किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे पढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हम लोग। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले हम लोग 1-1 बनाएं, उसके बाद ही इनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेकिंग y इज इक्वल टू साइन एक्स 1-1 बाय रेस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। अच्छा, मैं ऑन टू की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखो मैंने जो रेंज ली है वो मैंने पहले से -1 to 1 कंसिडर कर ली है, तो रेंज और कोडोमेन तो मैंने वैसे ही इक्वल कर दी है, इसलिए मैं ऑन टू की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी फंक्शंस की रेंज है मैंने कोडोमेन उसी के इक्वल कर दी है, तो फंक्शंस अपने आप ही ऑन टू बन गए हैं, बट फंक्शंस को 1-1 भी बनाना है। अच्छा, तो इस फंक्शन को मैं 1-1 किस तरीके से बनाऊँ सच दैट रेंज तो -1 से 1 पूरी आ जाए। तो आप लोग साइन एक्स का ग्राफ अगर ऑब्जर्व करें चारों क्वाड्रेंट्स में, तो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। तो मुझे फंक्शन का एक ऐसी ब्रांच चाहिए जहाँ पे रेंज मुझे -1 से 1 मिल जाए और फंक्शन जो है 1-1 बन जाए। तो आप ऑब्ज़र्व करो, मैं जिस पोर्शन को ग्राफ के डार्क कर रहा हूँ, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना सा कंसिडर कर लूँ, साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में कंसिडर करूँ, केवल ये जो ग्रीन पोर्शन है, केवल इतना सा पोर्शन अगर मैं कंसिडर करूँ, तो आप लोग ऑब्ज़र्व करो कि -π/2 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, -π/2 यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। तो आप लोग देखो मैंने -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ कंसिडर किया है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ पूरी कवर कर ली है। तो पूरी रेंज मैंने कवर कर ली है -1 से 1 के बीच की। ग्राफ में भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं, इस तरफ -1 है और यहाँ ऊपर की तरफ 1 है, तो -1 से 1 पूरा कवर कर लिया, कोडोमेन बिल्कुल सही है। और अगर सिर्फ इतना सा पोर्शन कवर कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन इज़ 1-1। नाउ आर फंक्शन इज़ 1-1। अगर फंक्शन 1-1 है तो इन्वर्स जो है अब एग्जिस्ट करने लगेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ, यानी मैंने फंक्शन अब कहाँ से कहाँ डिफ़ाइन कर दिया है, -π/2 से लेके π/2 में फंक्शन डिफ़ाइन किया, और रेंज फंक्शन की क्या बना दी मैंने, -1 to 1। ठीक है, -1 to 1 ये हमारे फंक्शन की रेंज हो गई, और डोमेन को मैंने इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इन्वर्स फंक्शन जो है अब एग्जिस्ट करने लगेगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ याद होगी कि फंक्शन और उसके इन्वर्स में क्या होता है, डोमेन एंड रेंज इंटरचेंज हो जाती है। तो f इन्वर्स x, या फिर मैं सिंपली साइन इन्वर्स x की अगर बात करूं, तो उसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -1 to 1 एंड उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 to π/2। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है
कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ -1 to 1, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, एंड रेंज इज़ -π/2 to π/2। जो साइन एक्स का है उसकी रेंज और डोमेन को आप इंटरचेंज कर दो। अच्छा, आप लोगों को ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर कि π/2 से लेके 3π/2 की ब्रांच क्यों नहीं कंसिडर की गई। π/2 से लेके 3π/2 यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ले लूँ तो भी सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी, तो आप लोग बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बट जो मैंने कंसिडर किया है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आप लोग कोई भी ब्रांच कंसिडर कर सकते थे जहाँ पे हमें रेंज -1 to 1 मिल जाए, बट जो मैंने कंसिडर किया है वो एक हम कन्वेंशन है। हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग हमेशा डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज्ड ही समझेंगे साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो अब देखो, अगर मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ गिवन है तो साइन एक्स का ग्राफ जो हम लोगों ने कंसिडर किया था वो ये यहाँ पे इस डॉटेड पोर्शन से, डॉटेड लाइन से बना हुआ है। सिर्फ जो पोर्शन हमने कंसिडर किया है उसी को एनलार्ज करके ड्रॉ किया हुआ है। ये जो डॉटेड पोर्शन है या फिर जो मैंने ग्रीन कर दिया है वो हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है फ्रॉम -π/2 to π/2। आप लोगों को एक चीज़ और याद होगी, अगर इन्वर्स फंक्शन थोड़ा भी आप लोगों को ध्यान हो तो ग्राफ ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन is obtained by reflecting the graph of the function about the line y is equal to x। तो इसी में मैंने y is equal to x लाइन अगर कंसिडर की और इसमें sin x का रिफ्लेक्शन लूँगा तो मुझे sin इनवर्स x मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्शन लिया हुआ है, तो जो फाइनल ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो आप लोग देख सकते हैं डोमेन में -1 to 1 मार्क किया हुआ है, डोमेन x एक्सिस पर देखी जाती है। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x जो है x एक्सिस पर देखी जाएगी और वो क्या होगी -1 to 1, और रेंज क्या होगी हमारे पास -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज। आप ऑब्ज़र्व करो, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है -π/2 वो कहाँ पे आ रही है -1 पे, और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है π/2 वो कहाँ पे आ रही है 1 पे, 0 पे 0 है फंक्शन। तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो कुछ हाइलाइट्स हैं इस ग्राफ में, ये आप लोग देखिए। तो साइन इनवर्स x, या फिर मैं सिंपली लिखूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड किस लिए, आप लोग देख सकते हैं, अगर मैंने इस तरीके से दो लाइंस ड्रॉ करी, एक y इज इक्वल टू π/2 और एक y इज इक्वल टू -π/2, तो ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में ही बना हुआ है, इसीलिए इन दोनों लाइंस के बीच में बाउंडेड है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, और किसके बीच में बाउंडेड है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में बाउंडेड है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x इज़ एन ऑड फंक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, एंड ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ जो होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ जो होते हैं ऑड फंक्शन होते हैं। इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की अगर मैं बात करूँगा तो इस केस में साइन इनवर्स ऑफ -x किस चीज़ के इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के। ऑड फंक्शन में अगर अंदर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है। ये रिलेशन हम लोग आगे ड्राइव भी कर लेंगे, बट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, केवल ग्राफ देख के फंक्शन ऑड है तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर आएगी। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन क्या है -1 to 1। केवल इतने से ही रेंज में मैं देखूं तो आप देख सकते हैं फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास दो x की वैल्यूज़ हैं और जिसमें x2 अगर बड़ा है, और अगर मैंने दोनों साइड साइन इनवर्स लिया तो दोनों साइड साइन इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज नहीं होगा, बिकॉज साइन इनवर्स x इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x जो है π/2 होती है एंड अकर्स एट x इज इक्वल टू 1, हमने देख ही लिया था। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x जो है -π/2 होती है, अकर्स एट x इज इक्वल टू -1।
नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स इज़ एन ए पीरियोडिक फंक्शन। ऑब्वियसली हमने रेस्ट्रिक्ट करके ग्राफ बनाया था साइन एक्स का, उसके बाद मिरर इमेज ली थी y इक्वल टू एक्स में, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स इज़ एन ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, ग्राफ रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग cos x के फंक्शन पे। तो cos x के फंक्शन के लिए डोमेन ऑल रियल मान रहा हूँ मैं, और को डोमेन को हम लोग वही लिख देते हैं -1 to 1। हम लोग चाहें तो ऑल रियल लिख दें, फिर हम लोगों को रेंज भी रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए मैं पहले से क्या लिख रहा हूँ -1 to 1, क्योंकि ये cos x की क्या होती है, रेंज। अच्छा, यहाँ पे भी हमें 1 1 बनाने के लिए फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। उसके पहले हम क्वाड्रेंट से देख लेते हैं कि क्या लेना हमारे लिए सूटेबल है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में जो है पॉजिटिव होता है। तो मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव -1 से 1 पूरा कवर करना है, तो मुझे क्या कंसीडर करना चाहिए, मुझे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर करना चाहिए, यानी 0 से पाई के बीच का ग्राफ कंसीडर करना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो ये वाला पोर्शन है हमारे पास। केवल अगर मैंने इतना सा पोर्शन कंसीडर किया y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ में से, तो फंक्शन जो है अब कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। 1 1 होने का क्या मतलब है, हमारे पास फंक्शन का अब इन्वर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमने साइन इन्वर्स एक्स में देखा था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ कंसिडर की है, 0 से पाई में कंसिडर किया है, दोनों पे क्लोज लगा हुआ है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू cos x, इसकी डोमेन हमारे पास हम लोगों ने क्या रेस्ट्रिक्ट करके बना दी है, 0 to पाई, और रेंज इसकी क्या होती है, -1 to 1। तो मैं अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात करूं, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, -1 to 1 से लेके 0 to पाई में डिफाइंड होगा। डोमेन क्या हो गई है, -1 to 1, और रेंज क्या हो गई है, 0 to पाई। ध्यान रखनी है ये चीज़। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों की डोमेन क्या आ जाती है, -1 to 1, और साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 क्लोज टू π/2, और कॉस की रेंज, कॉस इनवर्स x की रेंज 0 to पाई क्लोज्ड, बोथ क्लोज्ड। नेक्स्ट अब हम लोग कोशिश करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाने की। तो वही हमने किया, जो मैंने ग्रीन पोर्शन बनाया था पिछले ग्राफ में, उसी को यहाँ पे क्या डॉटेड लाइन से शो किया गया हुआ है, उसी को मैंने ऐसे ग्रीन कर दिया है। तो ये पोर्शन हमारे पास है। इस पोर्शन में ऑब्जर्व करें, पाई जो है एक्सट्रीम एंड है और लेफ़्ट एक्सट्रीम एंड है 1। इसी का रिफ्लेक्शन अगर y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट लिया जाए तो हमारे पास cos इनवर्स x मिल जाएगा। तो cos इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना आ जाता है, π/2। तो ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पाई है, जो कहाँ आती है हमारे पास, -1 पे। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी कितनी है, 0 है, और वो कहाँ आती है, वो 1 पे आती है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। सिमेट्री की बात करें तो ये ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक तो है ही नहीं, इवन y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। तो ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में लाई करेगा। तो इस ग्राफ्स के कुछ हाइलाइट्स हैं। फर्स्ट, cos इनवर्स x इज़ बाउंडेड इन 0 to पाई। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी तो पाई और y इज इक्वल टू 0, इन दो लाइंस के बीच में ही पूरा ग्राफ बना हुआ है। तो एक बाउंडेड फंक्शन है और बाउंडेडनेस दी हुई है। अभी हमने डिस्कस किया कोई सिमेट्री नहीं है, तो फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी नीनो फंक्शन है। नेक्स्ट, cos इनवर्स x इज़ एन डिक्रीजिंग फंक्शन। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज़ जो हैं डिक्रीज़ करती जा रही हैं। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास x1 और x2 में ये रिलेशन है कि x2 बड़ा है, और मैंने दोनों साइड अगर cos इनवर्स ले लिया, तो इनइक्वालिटी का साइन आप लोगों को चेंज करना होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है।
ये कैसे पता चलता है, आप लोग इस पे कोई भी दो x कंसिडर करिए, एक मैंने x1 कंसिडर किया, एक दूसरा x2, और रिलेशन क्या है, x2 बड़ा है। y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखो तो ये x1 वाली वैल्यू बड़ी है और x2 वाली वैल्यू छोटी है, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू जो है पाई होती है, कहाँ आती है, -1 पे आती है। एंड मिनिमम वैल्यू जो है 0 होती है, कहाँ आती है, 1 पे आती है। इन्वर्स फंक्शन है तो अपीरियोडिक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू tan ऑफ x। तो tan ऑफ x फंक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। tan x की जो रेंज है वो आप कितनी होती है हम लोगों के पास, ऑल रियल डोमेन जो है, डोमेन फंक्शन की क्या होती है हमारे पास, ऑल रियल एक्सेप्ट। तो कैसे पता चलता है, क्या हमारे पास डोमेन होती है तो y इज इक्वल टू tan x जो है sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। तो cos x डिनोमिनेटर में लाई करता है, तो जहाँ पे भी cos x 0 हो रहा है, जहाँ पे भी cos x 0 होता है वो फंक्शन की डोमेन में लाई नहीं करते। जैसे कि tan x वाला पॉइंट जो है, जो π/2 वाला पॉइंट है, π/2 पे cos जो है 0 होता है, तो ये tan x की डोमेन में लाई नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से 3π/2 -π/2, या फिर हम कह सकते हैं ऑड π/2 2n+1 π/2। तो ये होती है हम लोगों के पास tan x की डोमेन। और tan x की रेंज क्या होती है हमारे पास, tan x की रेंज इज़ ऑल रियल, रेंज जो है ऑल रियल होती है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को 1 1 बनाना है। फिर से क्वाड्रेंट कंसिडर किए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव एंड फोर्थ में नेगेटिव। तो मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो हम लोग ये रीजन कंसिडर कर लेते हैं। -π/2 से π/2 के बीच का रीजन कंसिडर कर लिया गया। अच्छा, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि -π/2 और π/2 दोनों पे ही tan x डिफाइंड नहीं होता। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है इस पोर्शन को मान रहे हैं ग्राफ के, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। -π/2 और π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फंक्शन को हमने कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट किया है, -π/2 से π/2। बट इसी में आप लोग देखो कि ये पूरी रेंज कवर कर लेता है, ऑल रियल कवर कर लेता है। तो ये तो था tan x के लिए। तो अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिफाइन किया गया तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑल रियल से -π/2 से π/2 दोनों पे ओपन लगेगा। तो डोमेन तो ऑल रियल हो गई और रेंज क्या हो गई हम लोगों के पास, -π/2 टू π/2 एंड बोथ ओपन। तो ये था tan x। नेक्स्ट, अब हम लोगों को tan इनवर्स x का ग्राफ चाहिए। तो जो डॉटेड पोर्शन है, ये जो डॉटेड पोर्शन है ये tan x का ग्राफ है। इसकी अगर मिरर इमेज ली जाए y इज इक्वल टू x में, तो हमें कुछ इस तरीके का फंक्शन मिल जाता है जो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, tan इनवर्स x। तो आप लोग राइट साइड में देख लो, ये सिर्फ इसी को आइसोलेट करके बनाया हुआ है। तो पूरा ग्राफ जो है π/2 और -π/2 के बीच में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये π/2 को अप्रोच करेगा और -π/2 को भी अप्रोच करेगा, बट कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि -π/2 और π/2 पे क्या लगा हुआ था हमारे पास, ओपन ब्रैकेट्स। सॉरी, ये डोमेन नहीं, रेंज की बात करते हैं। -π/2 और π/2 को अप्रोच करेगा, 0 पे 0 होता है। और फंक्शन की अगर आप डोमेन देखोगे तो ये पूरा की पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है। तो फंक्शन की जो डोमेन है वो तो ऑल रियल है। तो फंक्शन बाउंडेड है, कहाँ बाउंडेड है, -π/2 से π/2 बोथ ओपन, डोमेन ऑल रियल है। सिमेट्री देखते हैं, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक आया है एकदम। तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, यानी कि कैसा फंक्शन होने वाला है, एक ऑड फंक्शन होने वाला है। तो क्या क्या हाइलाइट्स हैं इसकी, इट्स अ बाउंडेड फंक्शन। और बाउंड कहाँ कहाँ पे है, -π/2 से π/2 के बीच में, दोनों पे ओपन।
ऑड फंक्शन था, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग आगे बढ़ें तो जो ग्राफ है इंक्रीजिंग है, देख रहे होंगे आप लोग, इंक्रीज़ करते जा रहा है, वैल्यू जो है इंक्रीज़ करती जा रही है, इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, दोनों साइड अगर tan इनवर्स लिया जाए, दोनों साइड tan इनवर्स लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन वोंट चेंज बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। नेक्स्ट एपीरियोडिक फंक्शन होगा, हर इनवर्स एपीरियोडिक होता है, तो ये भी एपीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स पे आते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स क्या होता है, y इज इक्वल टू हम लोग इसे लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स। तो जहाँ भी साइन एक्स 0 होता है वो इसके डोमेन में नहीं आता, जैसे कि 0 देन पाई देन 2 पाई, ऐसे ही माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो ये फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास, इसकी डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई, जहाँ पे साइन एक्स 0 होता है। वहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया, आप लोग अगर इसकी रेंज देखें तो रेंज जो है वाई एक्सिस पे है, ऑल रियल है। अब मुझे इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है, 1 1 बनाना है, तो बिल्कुल tan x जैसा ही है ये फंक्शन हमारे पास। ये थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोग फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर कर लें, या फर्स्ट और सेकंड भी अगर आप कंसिडर करें, फर्स्ट और सेकंड अगर कंसिडर करें तो भी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं इसकी आ जाएंगी। तो दो ऑप्शन थे, इन दोनों में से मैथमेटिशियंस ने क्या चूज़ किया, पॉजिटिव नेगेटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो 0 से लेके पाई इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बनाई गई, ठीक है। हर बार जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी कॉट इनवर्स एक्स की, तो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। यानी कौन सा पोर्शन ग्राफ का कंसीडर किया गया, ये वाला रीजन कंसीडर किया गया 0 से पाई, तो ये ग्राफ का पोर्शन कंसीडर किया गया है। अच्छा, इसको कंसीडर अगर मैंने किया तो y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स x अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो उसकी डोमेन क्या होगी, जो इस फंक्शन की रेंज है, यानी ऑल रियल। और अब कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होगी, जो कॉट एक्स की हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट की है। तो हमने क्या डोमेन रेस्ट्रिक्ट की है, 0 से लेके पाई रेस्ट्रिक्ट की है, 0 से लेके पाई रेस्ट्रिक्ट की है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स इस तरीके से डिफाइन होता है, डोमेन इज़ ऑल रियल एंड रेंज इज़ 0 टू पाई, बोथ ओपन, दोनों पे क्लोज नहीं लगा है, ना tan इनवर्स एक्स में क्लोज थे, ना ही कॉट इनवर्स एक्स में क्लोज आ रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप लोग ये डॉटेड पोर्शन अज्यूम ध्यान से देखो, ये वही ग्राफ का पोर्शन है जो मैंने अभी अभी रेस्ट्रिक्ट किया था। ये किसको अप्रोच करता है, देखो राइट में ये वैल्यू आप लोग देख सकते हैं पाई को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे पाई मार्क करना चाहिए, और यहाँ लेफ्ट में 0 के अप्रोच किया जा रहा है। y इज़ इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप मिरर इमेज लेते हैं तो ऐसे हमें कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, पाई बाय 2 पे इंटरसेक्ट करेगा, y की वैल्यू पाई बाय 2 पे। तो ये राइट साइड में ग्राफ आइसोलेटेड है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। थोड़ा थोड़ा इसका tan x जैसा ही नेचर है, नेचर में क्या क्या चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बाउंडेड फंक्शन है, दो लाइंस के बीच में बना हुआ है, 0 और पाई के बीच में। तो जैसे कॉस इनवर्स एक्स का बाउंडेड रीजन था, बिल्कुल ऐसा ही इसका बाउंडेड है, 0 टू पाई, बस वहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन है, पाई बाय 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमेट्री आप लोग देख सकते हैं, ना तो ओरिजिन के अबाउट है ना वाई एक्सिस के अबाउट, तो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, नीनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही हैं, ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा ये हमारे पास। तो हाइलाइट्स, कॉट इनवर्स एक्स इज़ बाउंडेड इन 0 टू पाई, बोथ ओपन, ये ज़रूर ध्यान रखना है, बोथ ओपन। इट्स अ नीनो फंक्शन, कोई सिमेट्री नहीं थी, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि अगर मैंने दोनों तरफ
कॉट इन्वर्स लिया, कॉट इन्वर्स x अगर दोनों साइड लिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन आप लोगों को रिवर्स करना होगा, बिकॉज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और ए पीरियोडिक फंक्शन तो होगा ही होगा। तो ये था y इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। तो अब हमारे पास दो फंक्शन और रह गए हैं, एक है y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x। तो y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x जो है कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है हमारे पास, तो इसकी जो रेंज है, तो इसको कंसिडर अगर आप लोग करें तो ये सीकेंट x जो है हमारे पास 1 अपॉन कॉस x होता है। जहाँ भी कॉस x 0 होगा ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ऑल रियल एक्सेप्ट कॉट कहाँ 0 होता है, हमारे कॉस कहाँ 0 होता है, ऑड पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अच्छा, रेंज इसकी क्या होती है, रेंज आप लोगों को इसकी याद होनी चाहिए। रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है, ये ज़रूर ध्यान रखनी होगी। आप लोग देख सकते हैं कि -1 वाली लाइन अगर मैं देखूं और 1 वाली लाइन देखूं तो इनके बीच में कहीं भी ग्राफ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ही हमारे पास इस तरीके से कॉस का ग्राफ आता है। तो कॉस का ग्राफ जो है इन लाइनों के बीच में होता है, तो कॉस इन्वर्स का कॉस के रेसिप्रोकल का ग्राफ जो है इन लाइनों के ऑपोजिट साइड्स होता है। तो हम लोगों को कौन सा रीजन कंसीडर करना चाहिए, तो बिल्कुल वही तरीका। फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव। तो आप लोग देख सकते हैं फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर किया अगर मैंने तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या कंसीडर करना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट जो है कंसीडर करने चाहिए, 0 से पाई कंसीडर करना चाहिए। तो 0 से पाई कंसीडर किया, बट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि बीच में पाई बाई 2 भी आता है, और पाई बाई 2 पे तो सेक जो है डिफाइंड ही नहीं है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, ग्राफ का रीजन ग्राफ पे बनाता हूँ मैं, तो एक तो ये रीजन कंसीडर किया, ये हो गया 0 से पाई बाई 2, 0 पे क्लोज लगा हुआ है, पाई बाई 2 पे ओपन आएगा। ठीक है, पाई बाई 2 पे ओपन आएगा, और ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे पाई बाई 2 पे ओपन आएगा, पाई पे क्लोज्ड आएगा। तो कौन सा रीजन कंसीडर किया गया है x के टर्म्स में, डोमेन की बात करें तो 0 क्लोज्ड टू पाई क्लोज्ड, 0 क्लोज टू पाई क्लोज्ड, बट बीच में पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेके रेंज तो बिल्कुल वही रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये था सेक के लिए। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x की बात अगर की जाएगी तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हो गई सेक इनवर्स x की डोमेन। एंड रेंज क्या होने वाली है, 0 टू पाई बोथ क्लोज, बट पाई बाई 2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये है डोमेन और ये है रेंज। तो ये डोमेन रेंज ज़रूर हमें हर के लिए याद रखनी है। अब इसी पोर्शन का अगर रिफ्लेक्शन लिया जाए अबाउट y इक्वल टू x, तो हमें क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आ जाएगा, आफ्टर टेकिंग द मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू x। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। आप लोग देख सकते हैं दोनों ग्राफ पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा ना समझें कि ये मिडल वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस जो है नीचे की तरफ बनी हुई है, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये एक ब्रांच आ गई और एक ब्रांच ऐसे आ गई। तो सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है दैट इज डिसकंटिन्यूअस। अभी तक जितने भी फंक्शंस आए थे वो सारे कंटिन्यूअस थे, आप लोग बिना पेन लिफ्ट किए ग्राफ ड्रॉ कर पाते। बट सेक इनवर्स एक्स कैसा आ गया है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस। पाई बाई 2 वैल्यू इसकी कभी नहीं हो सकती। इसके रेंज में आप लोग देख सकते हैं पाई बाई 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरीके का ग्राफ है। तो सिमेट्री की अगर बात करें
तो ओरिजिन तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, तो कोई सिमेट्री नहीं है, ना तो वाई एक्सिस के अबाउट ना ही ओरिजिन के अबाउट। तो इसके हाइलाइट्स हैं, सेक इनवर्स एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, बिल्कुल बाउंडेड है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर पाई और नीचे ये एक्स एक्सिस या फिर y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू पाई और y इक्वल टू 0 के बीच में ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेडनेस की अगर इसकी बात की जाएगी तो कहाँ से कहाँ बाउंडेड है ये फंक्शन, 0 से पाई में बाउंडेड है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। बस इसमें रेंज में क्या नहीं एलिमेंट आता, एक π/2 वाला एलिमेंट नहीं आता है। फंक्शन नीनो है क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो वाई एक्सिस को देखो, सबसे ऊपर क्या पॉइंट आता है, पाई का पॉइंट आ रहा है, किसके करस्पॉन्डिंग, एक्स इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज पाई अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -1 नहीं, हाँ सॉरी, जो पाई वाली वैल्यू है ये -1 पे ही आती है। तो अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड मिनिमम वैल्यू जो है 0 है, और कहाँ आती है, एक्स की वैल्यू 1 पे आती है। नेक्स्ट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लेफ़्ट टू राइट जाने पे वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, इट इज़ ए पीरियोडिक। तो ये सारे बिल्कुल वही कॉमन हाइलाइट्स हैं जो हर बार हमें मिल रहे हैं, बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालना सीख लेना चाहिए। तो वो आप लोगों को अगर डोमेन और रेंज अच्छे से समझ आ जाएगी तो ये वैल्यूज़ हम निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, ये लास्ट फंक्शन रह गया है जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x इज़ 1/sin ऑफ x। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। n पाई मतलब जहाँ पे साइन 0 होता है, साइन हर पाई पे 0 होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। और इसकी रेंज अगर मैं देखूं तो आप लोग रेंज देख सकते हैं, बिल्कुल सेक वाली रेंज होती है इसकी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्ज़र्व करो इस ग्राफ में, तो ये लाइन जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये y इज इक्वल टू 1 है, और जो नीचे डॉटेड लाइन है ये y इज इक्वल टू -1 है। इन दोनों के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफ इन दोनों लाइन के बीच आता है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/sin x का ग्राफ उसके ऑपोजिट साइड लाई करता है। तो इसको 1/1 बनाने के लिए कौन से क्वाड्रेंट्स कंसीडर किए जाएं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, थर्ड में एंड फोर्थ में नेगेटिव। तो आपको दिख ही गया होगा कि फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करना थोड़ी समझदारी वाली बात है। तो -π/2 से π/2 वाला रीजन कंसीडर किया जाएगा, बट बीच में क्या आता है, 0 आता है, और 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है। देख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसे अप्रोच करते हैं, इसे इंटरसेक्ट नहीं करते, तो 0 हटाना होगा। तो हमने f को रेस्ट्रिक्ट किया, कहाँ से कहाँ रेस्ट्रिक्ट किया, -π/2 से π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट किया, बट कौन सा पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। रेंज तो हमारी वही है, -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी। तो अगर y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x की बात की जाए तो इसकी डोमेन क्या होगी, जो हमारे कॉसेक की रेंज थी, दैट इज़ -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी। और इसकी रेंज क्या आने वाली है, -π/2 क्लोज टू π/2, बट बीच में एक पॉइंट नहीं है, कौन सा, 0। फर्स्ट पार्ट इज डोमेन, सेकेंड इज रेंज। एक चीज़ आप सेक इनवर्स से ऑब्जर्व कीजिए, सेक इनवर्स की डोमेन जो है हमारे पास बिल्कुल कॉसेक वाली ही डोमेन थी। तो सेक एंड कॉसेक दोनों के इनवर्स की डोमेन इज सेम। ग्राफ ड्रॉ करना है तो कौन सा पोर्शन कंसिडर किया है हम लोगों ने, तो पोर्शन कंसिडर किया है -π/2 से π/2 का, बस बीच में क्या इंक्लूडेड नहीं आया है, 0।
तो ये जो पोर्शन मैंने शेड किया इसकी मिरर इमेज y इज इक्वल टू एक्स में अगर ली जाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाता है। इस बिल्कुल आप लोगों को सेक इन्वर्स टाइप ग्राफ लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बस ध्यान रखना है एक्स एक्सिस जो है इस बार बीच में है। ग्राफ बाउंडेड है, देखो y इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के बीच में ही है पूरा ग्राफ। एक्सक्लूडेड पॉइंट इस बार y इक्वल टू 0 है। मैक्सिमम वैल्यू जो पाई बाई टू आती है कहाँ आती है, 1 पे आती है। मिनिमम वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू आती है कहाँ आती है, -1 पे आती है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री आप लोग देख सकते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। नेक्स्ट हम हाइलाइट्स देखते हैं। इट्स अ बाउंडेड फंक्शन, और बाउंड कहाँ से कहाँ बाउंड हो रहा है फंक्शन, -π/2 से π/2 में बाउंड है। यही इस फंक्शन की क्या होती है, रेंज। रेंज में बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा नहीं आता, 0 नहीं आता। ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ऑड फंक्शन का क्या मतलब होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x के। ऑड फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है। तो हमारे पास 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 3 ITF जो हैं ऑड आए हैं, एक साइन, एक टेन और एक कॉसेक। 3 जो हैं ऑड हैं और 3 जो हैं नाइदर इवन नॉर ऑड हैं। मैक्स वैल्यू π/2 आती है, हमने देख ही ली थी 1 पे, एंड मिन वैल्यू -π/2 कहाँ आती है, -1 पे। फंक्शन डिक्रीजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। आप फर्स्ट ब्रांच कंसिडर करो तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ कर रही है, और अगर सेकंड ब्रांच भी कंसिडर करोगे तो वो भी डिक्रीज़ कर रही है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है और पीरियोडिक भी नहीं है। तो ये ए पीरियोडिक तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की गई हुई है। इस टेबल में डोमेन एंड रेंज मेंशन्ड है। बस एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ कि सारी की सारी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ पे ही बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने कंसिडर की हैं, ठीक है। और भी चीज़ें कंसिडर करी जा सकती थी, ग्राफ का दूसरा पोर्शन भी कंसिडर हो सकता था, बट हम लोग जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही बात करेंगे। तो कुछ ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स हमारे पास कि आप ऑब्जर्व करें, फर्स्ट 2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों की डोमेन क्या थी, -1 to 1। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों की डोमेन ऑल रियल, और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों की डोमेन इस तरीके से लिखी है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। या फिर मैं लिख सकता हूँ -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। या फिर एक और तरीका है इसे लिखने का, मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 1। ये तीनों चीज़ एक ही बात है। तो ऐसा क्यों, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन सेम इसलिए है क्योंकि साइन और कॉस दोनों की रेंज सेम होती है, -1 to 1, इसलिए इन दोनों की डोमेन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज्ड है, और बिल्कुल वैसा ही टैन इनवर्स में होता है, बस क्लोज्ड नहीं आता यहाँ पे। और कॉसेक में क्लोज्ड आता है, बट क्या एक्सक्लूड करना होता है, 0। तो आप लोग देख सकते हैं इन तीनों में -π/2 से π/2 वाले रीजन आ रहा है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए ये तीनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं, सिर्फ यही तीनों हमारे पास ऑड फंक्शन होते हैं, और बाकी तीनों कैसे होते हैं, हमारे पास नीनो फंक्शंस होते हैं। बाकियों में 0 to π फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कंसिडर किया जा रहा है। पहले में 0 π पे क्लोज्ड है, कॉट इनवर्स में ओपन है, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स सेम होनी चाहिए, बट क्या एक्सक्लूड किया गया है,